जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक्स के साथ आए हैं जिनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख से आगे, यानी पेज संख्या A68 में है, जहां हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे पहले, फिर बना करके उसे हल करेंगे। अगर आपको एक बात बता दूं, आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज हम भी बनाएंगे ऐसे सवालों को, फिर तुलना करना कि बेटर कौन है। इतना हम विश्वास जरूर दिलाएंगे कि हमारे जो बनाने के तरीके हैं आपको अच्छा जरूर लगेगा। अगर लगेगा तो लगे हाथ शेयर करना जरूर, ठीक है? तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए अपने भारतीय भवन मैथ को निकालो। पेज संख्या A68 है, वहां एक हिसाब लिखा हुआ है जो इस प्रकार है। अब लिखा हुआ क्या है? दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। उनके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर 45 है। तो कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए, अब इस चीज को हम कैसे हल करते हैं एक बार में सीख जाओगे, ज्यादा समय ना लगेगा। देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम लिखना हल। क्लियर? अब जब ये कहे तुमसे कि दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या होता क्या समझो। दो अंकों वाली यहां से लिखो, 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 99 100 101। अब गौर करो तो ये सब एक अंक वाली है 9 तक, और ये सब देख रहे हैं 10 11 12 13 14, ये सब दो अंकों वाली है। 100 101 आगे बढ़ोगे फिर आगे 1000 है, तो वो सब दो अंकों वाली, तीन अंकों वाली और चार अंकों वाली है। तो हमें दो अंकों वाली संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह 10 से लेकर के 99 के बीच की संख्या कह रही है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब दो अंकों वाली संख्या है, इसका मतलब है कि एक संख्या अगर आप x माने होंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? y होगी। दो अंकों वाली संख्या है तो एक संख्या x तो दूसरी क्या होगी? y होगी। तो यही चीज को लेकर के हम यहां हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कितना लिखना? x। यानी दो अंकों वाली संख्या कह रहा है तो तुम क्या लिखना? माना कि इकाई का अंक बराबर x, और यहां लिखना दहाई का अंक बराबर y। हो गया? तो इकाई निकल गई, दहाई निकल गई। अब जब तुम संख्या बनाओगे, संख्या क्या बनाओगे? तो ये दहाई है ना भाई रे, तो 10 से इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तब पहले लिखते हैं दहाई को 10 से गुना, और तब लिखते हैं हम लोग इकाई को 1 से गुना। यही ना होता है, पहले दहाई होती है तब इकाई होती है इधर से। तो अब ऐसे लिखेंगे तो 10y प्लस x, ये हो गया हमारा संख्या। समझ में आ गई बातें? ये संख्या है। अब कह रहा है नई संख्या, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त नई संख्या। ठीक है? अब कह रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहा था कि जो तुमने दहाई माना है इसको तुम इकाई मानो, और इस इकाई को क्या मानो? दहाई मानो। तो हम दहाई माने हैं इसको, तो 10 से इसको गुना करेंगे। इसको इकाई माने हैं तो 1 से इकाई को गुना करेंगे। तो 10x प्लस y, ये हो गया हमारा दूसरी संख्या। समझ रहे ना? ये संख्या है, ये नई संख्या है। इतना जब ये तुमसे कहे दो अंकों वाली संख्या लिखें,
तब पहले तुम इतना लिखना, माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, अंक लिखना है यहां पर, फिर लिखना संख्या बराबर, तो 10y प्लस x, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या है। इतना तुम जब एग्जाम में लिख दोगे ना, तो 4 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, तुमको 1 नंबर यहां से मिल गया, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो, इतना का काम खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो कह रहा है ना, चुपचाप तुम उसको उतार देना। कह रहा देखो, अंकों का योग 11 है। यहां क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योग 11 है, तो हम भी लिखेंगे अंकों का योग बराबर 11। कोई दिक्कत? ये अंक कौन कौन है भाई? तो अंक है एक x और एक y, यानी ये दोनों को जोड़ के 11 कहता है समीकरण 1। किसी को डाउट? बस इतना लिख देना, ये समीकरण नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम बताए थे। चलिए यहां समीकरण 1 हो ये, या आप अगर वहां दे भी देंगे तो यहां 3 कर दीजिएगा, समीकरण निकल गया, कहानी खत्म। इतना पर रुक जाना। अब इतना तुम पीछे अभी पढ़ा था चैप्टर में, तो वहां पर x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ था, आपने देख लिया था। क्लियर? चलिए ये वो कहानी खत्म, समीकरण निकल गया। अब इसी का आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है, जो नई संख्या, उसकी मूल संख्या का अंतर, मूल संख्या का अंतर 45 है। अब क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर लिखने पर, तो अंक को उलटकर लिखिए, तो कौन कौन? अंकों को उलटकर लिखने पर हो गया नई संख्या का अंतर, नहीं, नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या का अंतर 45 है। क्वेश्चन यही कह रहा है, हमने वही चीज लिखा है। अब इसको तुम पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर लिखने से जो नई संख्या बनी, तो कौन बनी नई संख्या? तो नई संख्या कहां है? ये वाली है, तो आप लिख देंगे 10x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन है? तो 10y प्लस x का अंतर कह रहा है, तो अंतर माने घटाव कर दो, हो गया। बराबर कितना कह रहा है? 45। अब तुम ये जो तरीका हमारा है, ये तुम पूरे YouTube में खोजो, ऐसा तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है? चलिए, बस यही लिखने का तरीका है। तुम ऐसे लिख दोगे ना, तो हिसाब एकदम सेटिंग में जाएगा, कहीं बाहर भागेगा ही नहीं तुमसे। क्या कहा कि नई संख्या लिखो, फिर कह रहा मूल संख्या लिखो, दोनों को कह रहा अंतर करो, अंतर भी हमने कर दिया। अब चलो, 10x प्लस वाई, क्लियर? इससे इसको गुना करेंगे तो -10y माइनस एक्स बराबर 45। कोई दिक्कत? अब 10x में से x क्या हो जाएगा? घटेगा, घटाओ, तो 9x बचेगी। 10y में से क्या बचेगा? गया, तो 9y बचेगी। कितना बचा? गौर करना, सब में 9 से भाग लगने वाला है, तो हम सब में 9 से भाग लगा सकते हैं, यानी भागा 9। तो 9 से भाग करेंगे तो कितना मर्तबे? कितना मर्तबे? 9 पचे कई मर्तबे, हो गया, कहानी खत्म। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि केवल समीकरण निकालिए। क्या कह रहा है? समीकरण लिखे, कथन का समीकरण, तो कथन का समीकरण हो गया। इतना लिख दोगे, आपका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि एक्स वाई मान निकालिए, कभी कहता है संख्या निकालिए वो आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन इतने ही कह रहा था, अगर आगे जब पूछेगा ना, तो इसका विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई निकाल देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, एक क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। किसी को दिक्कत?